Good morning, students. Today we are going to discuss about the Hamiltonian cycle that we'll have to solve using backtracking approach. तो सबसे पहले समझते हैं कि हैमिल्टोनियन साइकिल क्या है। तो अगर आपको कोई यहाँ पर ग्राफ दिया है तो ग्राफ में साइकिल क्या होती है आपको पता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर वर्टेक्स से अगर हम अपना पाथ स्टार्ट करते हैं और वापस सारे नोड को विजिट करते हुए वापस उसी सोर्स नोड पर आ जाते हैं, दैट मीन्स एक सर्किट कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड साइकिल, दैट इज कॉल्ड सर्किट। अब हैमिल्टोनियन साइकिल यहाँ पर क्या है? हैमिल्टोनियन साइकिल का मतलब है कि सपोज यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जर्नी स्टार्ट करनी है एक्स नोड से। सपोज एक्स नोड इज योर सोर्स नोड एंड डेस्टिनेशन नोड इज वाई नोड, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि एक्स नोड से आपको अपना पाथ स्टार्ट करना है और सारे नोड, सारे वर्टेक्स जो कि ग्राफ में अवेलेबल हैं, उन सारे नोड को एट एग्जैक्टली वंस आपको क्या करना है, विजिट करना है और वापस एक्स नोड पर रीच करना है। ठीक है, तो इस तरह का जो पाथ रहेगा वो हैमिल्टोनियन साइकिल कहला जाएगा। और जब भी ये प्रॉब्लम गिवन होती है, ये प्रॉब्लम जब भी आपके आरजीबी एग्जाम में आएगी तो उसमें आपको एक अनडायरेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ दे दिया जाएगा। मतलब सम वर्टाइसेस आर देयर एंड दे आर कनेक्टेड विद द एजेस, बट द एजेस डजंट हैव एनी डायरेक्शन और इसमें वेट का भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ आपको गिवन होगा और उसी में से आपको क्या करना है, हैमिल्टोनियन साइकिल या सर्किट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम इस हैमिल्टोनियन साइकिल को बैकट्रैकिंग अप्रोच से सॉल्व करेंगे, बैकट्रैकिंग एल्गोरिथम इसके अंदर लगाएंगे, तो इसमें एज यूजुअल स्टेट स्पेस ट्री बनेगा और स्टेट स्पेस ट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो भी ग्राफ गिवन होगा उसमें जितने भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, उस पर्टिकुलर वर्टाइसेस को हम यहाँ पर स्टेट स्पेस ट्री में इंक्लूड करेंगे। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक ग्राफ आपको गिवन है, आप देख पा रहे हैं, एक ग्राफ आपको गिवन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस आपके 6 वर्टाइसेस आर अवेलेबल, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सोर्स वर्टाइसेस है ए है, मतलब आपको जो टूर स्टार्ट करना है, जो पाथ स्टार्ट करना है वो ए वर्टाइसेस से लेना है और ए वर्टाइसेस से वो पाथ स्टार्ट होगा और सारे जितने भी वर्टाइसेस, अदर वर्टाइसेस आपको दिख रहे हैं, सभी को एग्जैक्टली वंस आपको विजिट करना है और अल्टीमेटली आपको वापस ए पर पहुंचना है। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर ग्राफ में बहुत सारे हैमिल्टोनियन सर्किट फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग बैकट्रैकिंग मेथड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से स्टेट स्पेस ट्री की हेल्प से हम हैमिल्टोनियन साइकिल फाइंड आउट करेंगे, हैमिल्टोनियन सर्किट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जर्नी जो स्टार्ट करनी है, जो टूर स्टार्ट करना है, वो हमें वर्टेक्स ए से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए से अगर हम अपना पाथ स्टार्ट करेंगे तो ए से कौन से अदर वर्टेसेस हैं जिसपे हमारी डायरेक्टेड एज अवेलेबल है। मतलब अगर हम ए से स्टार्ट करें तो किस पर्टिकुलर वर्टेक्स तक हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ही वर्टेक्स हैं जिस पर हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, जैसे डी, सी और बी। तो डी, सी और बी को हमने यहाँ पर एज अ चाइल्ड कंसीडर कर लिया है और ए इज नथिंग, इट इज अ रूट नोड, इट इज अ रूट वर्टेक्स जहाँ से आपको जर्नी स्टार्ट करनी है। तो ए से हम बी पर जा सकते हैं, ए से हम सी पर जा सकते हैं और ए से हम डी पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि ए से अगर हम बी पे जाएंगे तो बी पर जाने के बाद हमारे पास कितने यहाँ पर नोड हैं जिससे हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो बी से आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट एजेस हमारे पास किसके लिए हैं, हमारे पास डायरेक्ट एजेस जो हैं वो सी और ई के लिए है। मतलब बी से हम स्टार्ट करेंगे अपना पाथ तो सी और ई तक हम पहुंच सकते हैं, ए तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ए पर पहुंच जाएंगे तो बाकी के नोड आपके यहाँ पर छूट जाएंगे। और हैमिल्टोनियन साइकिल क्या कहता है कि आपको सोर्स से आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है और उस जर्नी में जितने भी ग्राफ में वर्टाइसेस अवेलेबल है उन सभी वर्टाइसेस को एटलीस्ट एग्जैक्टली वंस आपको क्या करना है, विजिट करना है। ठीक है, और एट द एंड आपको सोर्स वर्टेक्स पर पहुंचना है। तो ए पर हम नहीं जा सकते हैं, तो बी से हमारे पास डायरेक्ट जो है वो सी और ई है। तो अब हमारे पास इस पर्टिकुलर वर्टेक्स से सी और ई हमारे पास यहाँ पर नोड अवेलेबल हो गए हैं ट्री के लिए।
अब सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर हम बी से सी पर जाते हैं तो क्या हमारे पास अवेलेबिलिटी बनती है और क्या हम हैमिल्टोनियन साइकिल यहाँ पर अचीव कर पा रहे हैं। तो बी से हम सी पर जाएंगे, तो सी पर जाने के बाद सी से हम डी और ई पर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं सी से जो हमारे पास एजेस हैं वो डी और ई के लिए है, ठीक है, डी और ई के लिए है। हम एफ पर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, सी से हम कहाँ पर जा सकते हैं, डी और ई पर जा सकते हैं। बी ऑलरेडी पाथ में इंक्लूडेड है तो इसको हम दोबारा से नहीं ले सकते, और ए आपका सोर्स वर्टेक्स है, इसको भी हम नहीं ले सकते। तो सी से हम डायरेक्टली कहाँ पहुंच सकते हैं, वी कैन रीच अप टू डी एंड वी कैन रीच अप टू ई। तो सबसे पहले देखते हैं अगर हम सी से डी पर जाते हैं तो क्या हम हैमिल्टोनियन साइकिल पर पहुंच पाते हैं, हैमिल्टोनियन साइकिल हम अचीव कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो डी के बाद हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है, हमारे पास दो नोड अवेलेबल हैं, ई और एफ। आप देख सकते हैं डी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नोड है जो विजिट नहीं हुए हैं वो है ई और एफ। डी से हमारे पास ई के लिए भी डायरेक्ट एज है और डी से हमारे पास एफ के लिए भी डायरेक्ट एज है। तो डी से अगर हम ई पर जाते हैं और ई से हम एफ पर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम डी से ई पर जा सकते हैं और डी से हम यहाँ पर एफ पर जा सकते हैं। तो हमारे पास हमने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, हमने जर्नी यहाँ पर ए से स्टार्ट की है और ए के बाद हमने बी को लिया है, बी के बाद हम सी पर आए हैं, सी के बाद हमारे पास डी है और डी के बाद हमारे पास ई है और ई के बाद हमारे पास एफ है। तो आपकी हैमिल्टोनियन साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर कोई भी आपको बैक ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हैमिल्टोनियन साइकिल आपको अचीव हो गई है, ठीक है, सर्किट आपका बन चुका है। ए बी सी डी देन ई एंड देन एफ, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में और कितने हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट अवेलेबल हैं। तो जैसे अपन ने डी के बाद ई किया, अब डी के बाद अपन एफ करके देखेंगे, तो डी के बाद एफ की तरफ जाते हैं, तो एफ के बाद अपन कहाँ पहुँचते हैं, डी से हम एफ की तरफ जाएंगे तो एफ से अपन ई की तरफ जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हैमिल्टोनियन साइकिल आपका फाइंड आउट हो रहा है, ए बी सी डी एफ ई, मतलब टोटल आपके 6 के 6 यहाँ पर नोड विजिट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि ये हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है। ये हैमिल्टोनियन सर्किट अपन क्यों नहीं बोलेंगे इसको, हैमिल्टोनियन सर्किट हम इसको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हैमिल्टोनियन सर्किट क्या है कि आप जिस पर्टिकुलर सोर्स वर्टेक्स से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आपको आपकी जर्नी उसी पर्टिकुलर सोर्स वर्टेक्स तक पहुंचाना है, ठीक है। मतलब आपको वापस से वही सोर्स नोड विजिट करना है एट द एंड ऑफ द जर्नी जिस नोड से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ के बाद क्या हम ए पर पहुंच पा रहे हैं, तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि एफ के बाद हम ए पर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ए से एफ की कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। तो मतलब ये जो चीज़ है यहाँ पर ये डेड एंड है और इस डेड एंड से ओवरकम करने के लिए, इस डेड एंड से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना होगा। बैक ट्रैक करने के बाद जैसे कि हमने डी से ई का पाथ चुना, अब हम डी से एफ का पाथ यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। डी से जब एफ पर जाते हैं और एफ के बाद हम ई पर जाते हैं तो ई के बाद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी सर्किट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे नोड तो विजिट हो रहे हैं, हैमिल्टोनियन यहाँ पर पाथ तो जनरेट हो रहा है, बट साइकिल हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि ई से हमारे पास वापस ए तक पहुंचने के लिए कोई भी डायरेक्ट एज नहीं है। तो ये पर्टिकुलर जो पाथ है आपका ये हो जाएगा डेड एंड, और इस डेड एंड से निकलने के लिए क्या करेंगे, इस पाथ से आप क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे और बैक ट्रैक करने के बाद आप वापस सी पर पहुंचेंगे और सी के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, ई पर जाएंगे। पहले अपन सी से डी पर गए थे जिस पर हमें डेड एंड मिला और यहाँ से हम बैक ट्रैक करके अब जो नया पाथ चूज करेंगे वो सी से ई का पाथ होगा। अब ई से हमारे पास डायरेक्ट एज किसके लिए है, डी और एफ के लिए है ना। तो यहाँ पर आप ई से सी से ई पर गए और ई से अब हमारे पास डायरेक्ट एज है डी और एफ के लिए। तो सबसे पहले डी पर देखते हैं कि क्या हमें हैमिल्टोनियन सर्किट फाइंड आउट हो पा रहा है कि यहाँ पे क्या हम सर्किट फाइंड कर पा रहे हैं क्या। तो डी से हमारे पास एज है एफ के लिए, ठीक है। ई ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। डी के बाद हम एफ पर जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम वापस एफ से ए पर नहीं जा सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर भी डेड एंड है और डेड एंड की सिचुएशन में क्या होता है, एज यूजुअल हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं और बैक ट्रैक करने के बाद हम वापस उसी नोड पर जाते हैं जहाँ से डेड एंड की सिचुएशन क्रिएट होना स्टार्ट हुई है। अब हम ई से एफ का पाथ यहाँ पर चूज करेंगे
एफ का पाथ चूज करने के बाद एफ से देखेंगे हम कहाँ पर जा सकते हैं, वी कैन रीच अप टू द डी, क्योंकि डी अभी इस पाथ में नहीं आया है, और डी के बाद हम जा पाएंगे ए तक। तो आप देख सकते हैं कि जो हैमिल्टोनियन सर्किट हमें फाइंड आउट हुआ है वो हुआ है ए बी सी ई एफ डी ए। मतलब हमने जर्नी स्टार्ट की थी ए वर्टेक्स से, और जर्नी के ड्यूरेशन में हमने सारे अवेलेबल नोड विजिट कर लिए जो कि ग्राफ में दिए हुए थे, और हमने जर्नी एंड की है वापस उसी नोड पर जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो ये आपकी एक हैमिल्टोनियन सर्किट हमें फाइंड आउट हो गया है। इसी तरह से जितने भी पॉसिबल यहाँ पर हैमिल्टोनियन सर्किट अवेलेबल हैं उन सभी हम पाथ को लेंगे, उन सभी पाथ को कंसीडर करेंगे, और जैसे कि आप आंसर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 4 हमारे पास ऐसे पाथ मिले हैं, हैमिल्टोनियन सर्किट मिले हैं, जिससे आपका जो हैमिल्टोनियन सर्किट का जो कंस्ट्रेंट है वो क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, हैमिल्टोनियन सर्किट हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, और जो भी कंस्ट्रेंट इससे अवेलेबल है उसको हमने सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ही आप क्या करेंगे, जो भी आपको ग्राफ अवेलेबल होगा उसमें सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि कितने सर्किट यहाँ पर अवेलेबल है, उन सारे सर्किट्स को आप लिख देंगे, ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये आपको हैमिल्टोनियन साइकिल क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आज भी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और बहुत ईजी है, बहुत आसान है ना। ग्राफ देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हैमिल्टोनियन सर्किट इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आता है आपके माइंड में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द 4th यूनिट, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट our last unit, that is 5th unit. Okay, thank you students, thank you so much.